खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बिजली कटौती के विरोध में भाजपाइयों ने निकाली रैली, मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। वहीं पानी नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने कटी घाटी के पास रोका रास्ता। मेगा जॉब फेयर में उमड़े बेरोजगार युवक, कला कॉलेज में पहुंचे 42 कंपनियों के प्रतिनिधि। रोडवेज कर्मियों ने होप सर्कस पर बनाई मानव श्रृंखला, नई भर्ती और बसों की खरीद सहित उठाई गई मांग। और हनी ट्रैप के बाद अपहरण और लूट को अंजाम देने वाले गैंग के शातिर दबोचे। अकबरपुर पुलिस ने महिला सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर में भाजपाइयों ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार के विरुद्ध भवानी तोप से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली, साथ ही प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान में बिजली कटौती से लोग बेहाल है। एक और यह सरकार महंगाई राहत कैंप लगाकर 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत कटौती के कारण आम जन भारी परेशानी उठा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि गहलोत सरकार के पास ना तो बिजली पानी है और ना ही कानून व्यवस्था है। पूर्व MLA सिंघल ने शाम को 5 से 7 बजे तक उद्योगों में बिजली बंद करने के निर्णय को गलत बताया। साथ ही कहा कि इससे उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि मोबाइल और 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने जैसे कदमों से कांग्रेस को लाभ मिलने वाला नहीं है। राजस्थान भर में अघोषित रूप से जिस तरह से घोषित और अघोषित बिजली कटौती करके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की गरीब जनता को मारने का काम किया है। एक और कह रहे हैं महंगाई राहत कैंप लगा के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, दूसरी ओर 100 यूनिट बिजली फ्री देने के नाम पर जनता से बिजली कटौती करके प्राण निकालने का काम कर रहे हैं। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, एक काम तो करो, या तो आप वास्तव में छूट दो लोगों को, या बिजली दो और अपनी छूट अपने घर रख लो। बिजली दे दो। इनके पास ना बिजली है, ना इनके पास पानी है, ना इनके पास कानून व्यवस्था है, ना इनके पास आम जनता को देखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मैकेनिज्म है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई। आज हमने बिजली कटौती के खिलाफ, जिस तरह से इन्होंने शाम को 7 बजे से 5 बजे तक उद्योगों में बिजली बंद करने की घोषणा की है, इससे राजस्थान के उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि 3 शिफ्ट चलती है बड़े उद्योग में, 10 घंटे की अगर कोई स्टाफ बैठा रहेगा तो उस उद्योग पर कितना बड़ा खर्चा आने वाला है। 40% उसको फ्री में तनख्वाह देनी पड़ेगी। ऐसे में राजस्थान के उद्योगों पर अधिभार आएगा और उद्योग बंद हो जाएंगे। ये राजस्थान के विजनलेस है, रीजनलेस सरकार है। इस सरकार को जाना है। हमने जनता की ओर से आज ज्ञापन दिया है, भाजपा के बड़े कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर। गौरतलब है कि जब प्रदेश सरकार आमजन एवं किसानों को निर्धारित यूनिट तक फ्री बिजली देकर राहत का दावा कर रही है, वहीं भाजपा ने राज्य सरकार की इस योजना पर बिजली कटौती के जरिए वार करने की कोशिश की है। एक और लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, वहीं कई क्षेत्रों में पानी का संकट भी बना हुआ है। अलवर शहर में पेयजल की समस्या को लेकर आए दिन चक्के जाम हो रहे हैं। शुक्रवार को कटी घाटी इलाके के लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग पर प्रदर्शन किया। ऐसे में यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय निवासी सुखदेव ने बताया कि कई दिनों से पानी नहीं आने के कारण भारी परेशानी बनी हुई है। उधर पुलिस और जलदाय अधिकारियों की समझाइश के बाद रास्ते का जाम खोल दिया गया है। जो हमारे श्रीराम कॉलोनी है, इसके आसपास क्षेत्र श्रीराम कॉलोनी और कटी घाटी के आसपास पिछले 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, उसके लिए आज चक्का जाम किया है। और जो जयन है यहाँ का, उसने पानी की मांग करी तो उन्होंने बोला कि आपका जीजा थोड़ी लगता हूँ जो पानी यहाँ भेजूंगा, तो उस मुद्दे को लेकर आज जाम लगाया है यहाँ। और अब आपको लिए चलते हैं राज्य स्तरीय रोजगार मेले में। यहाँ दिल में नौकरी की उम्मीद और आंखों में सपने लिए हजारों युवा पहुंचे। यह जॉब फेयर अलवर के कला कॉलेज में लगाया गया। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में मेगा जॉब फेयर लगाया गया। इस दौरान हजारों बेरोजगार युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।
इस दौरान करीब 20,000 युवाओं ने पंजीयन करवाया था। वहीं 10,000 जॉब ऑफर करने के लिए यहां 42 कंपनियां उपस्थित रहीं। यहां मौजूद युवाओं का कहना था कि खासी संख्या में कंपनियों की मौजूदगी के चलते उन्हें नौकरी अवश्य मिलने की उम्मीद है। फील गुड हो रहा है। अच्छा, अक्सर अपेक्षा रहती है कि एक ही छत के नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिले। ये ऑप्शन की प्रक्रिया भी ठीक लग रही है आपकी सरकार की? जी सर। क्या जॉब सोच के आए हैं कि क्या स्किल मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार के तहत आपको ये भी लगता है कि स्किल एक्चुअली मैं 1 ईयर पहले कर चुकी हूँ और फिलहाल भी कर रही हूँ, जी, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस अच्छा मिले और सैलरी ठीक ठाक हो और काम ठीक हो। तो सरकार का ये प्रयास आपको ठीक लग रहा है? जी सर। डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरतें बताई इन्होंने, किस तरह फिलअप करना पड़ा? डॉक्यूमेंट्स अभी बताएंगे, अभी तो इंटरव्यू हो गया है एक में और दूसरे में दे। क्या लग रहा है कि क्या उम्मीद जग रही है आपको? उम्मीद है सर। एक ही रूम के नीचे इतने सारे ऑप्शन हैं आपको रोजगार के, सरकार का प्रयास कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे क्वालिफाइड होने की तमन्ना रखते हैं, क्या जॉब चाहते हैं? मैं फैक्ट्री लाइन में ऑपरेटर और डिप्लोमा बेस का जो है वो जॉब चाहता हूँ। सैलरी की किसी तरह की आपकी सोच है कि इतनी सैलरी होगी तो ये रोजगार बेहतर रहेगा, कुछ सोच क्या है? सैलरी तो कम से कम 15,000 रुपये तो होना चाहिए, 15-20 के आसपास तो होना चाहिए, तभी बेटर है। बाकी तो क्या मतलब एजुकेशन में क्या करना है, एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है। क्या सोच कर आए हैं आप कि एक ही रूम के नीचे बहुत सारे ऑप्शन भी हैं आपको, तो किस तरह की सैलरी चाहते हैं क्या आपके? सर एक तो क्या, जिस टाइम साइट चल रही थी, जिस टाइम हमने एप्लीकेशन भरा है उस टाइम से 3 कंपनी शो कर रही जी। थी। अब यहाँ पे आके देख रहे तो ज़्यादा कंपनियां भी हैं 45 और के खुल भी रही हैं करीब ज़्यादा कंपनियां। जी। उस टाइम से 3 ही खुल रही थी। मैंने सिर्फ 2 तो राजेश मोटर्स के भरे, 2 राजेश मोटर्स के आ रहे थे, एक ये 4 लोग वाले आ रहे थे, 3 ही आ रहे थे। अब यहाँ पे आके देखे तो अब क्या हमको ये दिक्कत ही हो रही है ना कि अब 3 में दे सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होते यहाँ पे तो हम कहीं भी दे देते हैं अपना इंटरव्यू। अच्छा, आप बताएं ये जो प्रक्रिया है कैसा लगा, पहले तो आप बताएं। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक होता है नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन एक एक्सपीरियंस लाइफ में है ना अच्छा मिल जाता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम अटेंड करा है और गवर्नमेंट का ये जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, एक ही छत के नीचे बहुत सारे ऑप्शन भी आपको मिल पा रहे हैं तो वो भी फील गुड हो रहा है। हाँ, वो भी यहाँ नहीं तो वहाँ सही ट्राई तो कर ही सकते हैं। हाँ सर, एक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना। अगर वहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ हो जाए। अगर यहाँ नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए यहाँ? मैं प्रॉपर अलवर से हूँ। अच्छा, आप यहाँ जॉब फेयर में आए, फील कैसा हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में विद्यार्थी आए हैं और कुछ आशा लेके आए हैं और सरकार ने भी अच्छी व्यवस्था की है। आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। आते ही लोगों को फूड बांटा गया है और अंदर एक बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है और उसके बाद एक एक करके 1 बाय 1 लोगों को भेजा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने में। अच्छा, एक ऑप्शन भी मिल रहा है आपको कि एक ही रूम के नीचे आप बहुत सारी कंपनियां आपको यहाँ पर हैं कि कहीं यहाँ नहीं तो वहाँ से ही काम तो मिलने की उम्मीद जगी रही। सर ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक ही जगह सारी कंपनियां आ गई, अब हमको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। एक ही जगह बोर्ड लगे पड़े हैं, वहीं पे हम चूज कर रहे हैं कि हमको किस कंपनी में जाना है, तो काफ़ी अच्छी हमको यहाँ पे सुविधा मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि रोजगार देने के साथ ही युवाओं को ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा कला कॉलेज में युवाओं को अलग अलग काउंटर लगाकर कंपनियों द्वारा जॉब ऑफर किए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को, जो कि सभी जिलों के अंदर मेगा जॉब फेयर लगा रहे हैं। आज अलवर के अंदर ये फेयर लगा है जिसके अंदर 45 कंपनी आई हैं, 12,000 जहाँ वैकेंसीज हैं और 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी काफ़ी बच्चों को नियुक्ति भी दी गई है। यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के आयोजन हम करते रहेंगे ताकि अलवर के युवाओं को रोजगार मिल सके। देखिए, जो वैकेंसीज के हिसाब से और उनकी कंपनी के हिसाब से हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो युवाओं को जो मौका दिया था कि वो अपनी चॉइस की कंपनी को सेलेक्ट करें, तो उसमें जिनने ज़्यादातर जिस कंपनियों को सेलेक्ट किया है उन्हीं को बुलाया है। वहीं जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले आशार्थियों को इंटरव्यू के लिए टाइम स्लॉट और कंपनी की जानकारी SMS के माध्यम से दी गई है। एक अभ्यर्थी अधिकतम 3 कंपनियों में साक्षात्कार दे सकेगा। 25 अगस्त को बाबू शबराम कॉलेज में मेगा जॉब फेयर लगाया जा रहा है राजस्थान सरकार के निर्देशन में। अभी तक यहाँ पे 43 कंपनी रजिस्टर कर चुकी हैं। 43 कंपनीज को स्टॉल बुक्स हो चुके हैं और लगभग 25 से 26 हज़ार बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर करा दिया है। अभी 1200 से 1500 बच्चे यहाँ पे शिरकत कर चुके हैं
यहाँ पे नामचीन कंपनियों ने शिरकत करी है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प है, जस्ट डायल है, आपकी हिताची है, आपकी अन्नपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है। विभिन्न सेक्टर्स में यहाँ पे रोजगार के अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड दोनों अवसर यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। कितने बच्चों को सिलेक्शन होना है यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 10,000 वैकेंसी रिक्रूट करेंगे। औसतन अगर हम और मेगा जॉब फेयर का देखें तो यहाँ से 5 से 4,000 लोगों का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कहाँ से इस समय बच्चे आए हैं? ये बच्चे राजस्थान से भी हैं और राजस्थान के बाहर से भी आए हैं। मेजरली तो अलवर शहर के लगभग 1314 बच्चों ने रजिस्टर किया है, तो उनका फुटफॉल ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान के बाहर से भी लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं। क्या कंपनी के द्वारा राजस्थान या राजस्थान के बाहर के बच्चों को सिलेक्शन होना है? कंपनी के द्वारा कंपनी की पॉलिसीज ओपन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे राजस्थान के बच्चे ज़्यादा रजिस्टर है, तो राजस्थान के बच्चों अलवर के बच्चों का होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट से आप बच्चों को यहाँ पे इनवाइट किया आपने? ये पूरा डिजिटल है, डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन भी डिजिटल होगा, आपको यहाँ QR कोड के माध्यम से स्कैन करना होगा, वो भी डिजिटल प्रोसेस है। उसके बाद कंपनीज भी आपसे कोई पेपर नहीं ले रही है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं ले रही है। सारे डॉक्यूमेंट्स वो ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल फॉर्मेट में ही आपसे लेंगी। तो ये पूरा डिजिटल है, उसके माध्यम से इसको दिया जा रहा है। कैंडिडेट आएगा, रजिस्टर करेगा, रजिस्टर के बाद वो लैंडयार्ड आएगा, उसके बाद फूड कूपन के बाद में होल्डिंग एरिया में जाएगा, जहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग्स की बातें हैं, स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है, जो स्वरोजगार की स्कीम्स और बेरोजगारी भत्ते की स्कीम्स के बारे में उनको बताया जा रहा है। और उसके बाद वो कंपनी में जाके एक कैंडिडेट 3 कंपनियों में साक्षात्कार दे सकता है, उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा गेट्स। वहीं कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर पुखराज सेन, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगभग 46 प्लस कंपनियों ने अप्लाई किया है और 46 कंपनियां जो हैं अपने अपने काउंटर्स पे बैठ चुकी हैं और लगभग 26,000 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेट किया था। ये डिजिटल मेगा जॉब फेयर है, टोटली बच्चों को डिजिटली, ये एक दिन का मेगा जॉब फेयर नहीं है। अगर ये माना जाए कि आज ही के दिन ये जॉब फेयर हो रहा है तो नहीं, ये पिछले 15 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 1 साल तक 6 महीने तक ये लगातार चलने वाला है डिजिटल रूप में। अभी तक में 26,000 प्लस बच्चों ने अप्लाई कर रखा है और लगभग 2200 से 2500 बच्चे प्रेजेंट हो चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हमें ये दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि 135 कैंडिडेट जो है कंपनी ने सेलेक्ट भी कर लिया है, प्राथमिक चयनित कर दिया है। अब बच्चे को सिर्फ वहाँ जाके ज्वाइन करना है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और उसको कंपनियों को ज्वाइन करेंगे। एक कमेटी है हमारे पास, जो कमेटी ये डिसाइड करती है कि जितनी कंपनियों ने अप्लाई किया है उनमें से टॉप की कौन सी कंपनियां हैं जिनको हमें वो काउंटर्स देने हैं। ये डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि उन्होंने पिछली परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या उन्होंने सिलेक्शन रेट बढ़ाया है, पैकेज क्या रहा है। 10,000 से मिनिमम सैलरी के नीचे की कोई कंपनी यहाँ पे जॉब ऑफर नहीं करती है कुछ, तो वो सिलेक्शन, होल्डिंग, रिजेक्शन एक कमेटी पूरा इसको आइडेंटिफाइंग करती है। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा शुक्रवार को होप सर्कस पर मानव श्रृंखला बनाई गई, साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ के तहत बस स्टैंड से रैली निकाली गई। उधर एटक के प्रदेश सचिव हरिओम चुग और उप महासचिव संजय चौधरी ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के समय आंदोलन शुरू हुआ था। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में सभी मांगों को समाधान को लेकर वादे किए गए थे। वर्ष 2022 में भी सीएम गहलोत ने भरोसा दिलाया था। इसके बाद भी समय पर वेतन और पेंशन, नई बसों की खरीद और नई भर्ती की मांगे पूरी नहीं हुई हैं। आंदोलन के तहत 28 अगस्त को ढोल बजाओ प्रदर्शन होगा, साथ ही 5 सितंबर को चक्का जाम हड़ताल की जाएगी। रोडवेज में नई बसों की खरीद करो, नई पदों पर भर्ती करो, खाली पड़े पदों पर भर्ती करो, आज हमारे मानव श्रृंखला बनाकर होप सर्कस पर सरकार की ने जो वादे किए थे, सरकार में आने से पहले जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो रोडवेज का भविष्य उज्जवल होगा, इसके लिए बसें खरीदेंगे, भर्ती करेंगे और रोडवेज के दिन अच्छे आएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने 5 साल होने को है, रोडवेज के अंदर किसी भी तरह का कोई बजट में या कोई भर्ती या बसें खरीदी नहीं गई और रिटायरमेंट कर्मचारियों के भुगतानों की स्थिति 12-12 महीने हो गए। तो इस तरह से हम क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 5 सितंबर को हमारे यहाँ चक्का जाम किया जाएगा
और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हो सकता है चक्का जाम कंटिन्यू भी हो सकता है। इसलिए वक्त रहते या तो सरकार इस बात को हमारे समस्याओं का समाधान करे, वरना बड़ा स्पष्ट है कि अब ये वो रोडवेज़ के वो क्रांतिकारी लोग हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं तो आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि वो उन समस्याओं का जो वादा किया था उसका समाधान करें। अगर नहीं कर सकते तो हमारे उनके पास ऑप्शन है, इस राजस्थान रोडवेज़ को सरकार में मर्ज कर लें या जो दिसंबर 2013 की जो स्थिति थी उस स्थिति को वापस लागू कर दें। वही हमें 4500 गाड़ियाँ 23,000 कर्मचारी हमें दे दिए जाएं, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, अवैध वाहनों को बंद कर दें। इन दोनों ऑप्शन को अगर करते हैं तो भी हम तैयार हैं। अकबरपुर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए अपहरण एवं रकम ऐंठने वाले गैंग का खुलासा किया है। साथ ही आरोपी महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है। एसएचओ प्रेमलता के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि हाल ही में 21 अगस्त को एक राहगीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी थी। इसमें बताया गया कि कुछ बोलेरो सवारों ने मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 व्यक्तियों को जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया है। इस प्रकरण में पुण्याराम और अनीता को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्य महिला के जरिए लोगों को फोन करवाकर अपने झांसे में लेते थे। इसके बाद वे किसी होटल या अन्य स्थान पर बुलाकर अपहरण एवं मारपीट के साथ ही रेप का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठ लेते थे। अनीता ने ऐसे ही केस में पीड़ित से 3 लाख रुपए वसूले थे। हनी ट्रैप में फंसा करके और अपहरण करने के बाद पैसे लूटने वाली गैंग का खुलासा किया है, जिसमें एक दिन पहले हमने एक आदमी गिरफ्तार किया था बोलेरो के साथ, जो कि अपहरण करके ले गए थे। और उसके 2 अपहरण जिनका अपहरण हुआ उन आदमियों को भी हमने उससे आज़ाद करवा दिया। उसके बाद आज हमने उसी गैंग के 2 आरोपी और गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक महिला है, एक पुरुष है। महिला का नाम अनीता उर्फ मोनिका है और पुरुष का नाम पुण्याराम है, जो दोनों पति पत्नी हैं, इस गैंग में शामिल हैं। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। और वहीं गोविंदगढ़ क्षेत्र में व्यापारी से 6,80,000 रुपए लूटने के वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम नसवारीबास निवासी इस शातिर कर्नेल सिंह टिक्का पर 10,000 का इनाम घोषित है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार 24 जुलाई को एक व्यापारी कैश का कलेक्शन कर गोविंदगढ़ आ रहा था। इसी दौरान यह लूट हुई थी। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। गौरतलब है कि व्यापारी के नौकर रूपचंद ने लूट की योजना बनाई थी। अवैध संबंधों के चलते पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक नरेश सैनी ने बताया कि यह मामला थानागाजी थाना क्षेत्र के द्वारकापुर का है। यहाँ छोटेलाल योगी की हत्या 9 अप्रैल 2020 को उसकी पत्नी रत्नी देवी और प्रेमी लालाराम बलाई ने मिलकर की थी। सुनवाई के बाद अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने इन्हें उम्र कैद की सजा दी है। आज माननीय न्यायालय एडीजे नंबर 4 साहब श्री राजेंद्र सिंह जी द्वारा प्रकरण में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दिनांक 9/4/2020 को थाना गाजी निवासी छोटेलाल की हत्या उसकी पत्नी ने उसकी पत्नी रत्नी देवी ने अपने प्रेमी लालाराम के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज उनको दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग कर्मी शुक्रवार को जयपुर में हुए आंदोलन में शामिल हुए। उनके द्वारा सामूहिक अवकाश लेने के चलते जिला मुख्यालय के 3 सरकारी अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान के अनुसार नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए स्टाफ सदस्यों का 3 दिन का अवकाश रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक स्टाफ और प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हाँ, नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए हमने 3 दिन के लिए सभी प्रकार के कैडर की छुट्टी निरस्त कर दी थी। 24, 25, 26 को किसी को किसी भी प्रकार का अवकाश दे नहीं है। तो हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसी के नर्सिंग स्टाफ थे जो लगभग 68 हैं, उनको हमने ड्यूटीज पे लगाया हुआ है। आयुर्वेद विभाग से हमारे पास 10 नर्सिंग कर्मी आए हैं और 5 CHO CMHO साहब की तरफ से आए हैं। इनकी तरफ से व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है और सभी पेशेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ में हमारे पास जो DRP के डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स, FMG डॉक्टर्स हैं तथा NB के जो रेजिडेंट्स हैं, उनको भी हमने समुचित इलाज के लिए लगाया हुआ है।
हड़ताल पर केवल नर्सिंग कर्मी हैं या कोई अन्य स्टाफ भी? हाँ, सिर्फ नर्सिंग कर्मी जो है परमानेंट है वही हड़ताल पे, साथ में उनके साथ नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज हमने लगाई थी तो बाद में रात को हमारे पास मैसेज आया कि वो हड़ताल। उधर नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजपाल के अनुसार जयपुर में हुई महारैली में अलवर सहित प्रदेश भर से नर्सेज शामिल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 38 दिन धरना देने के बाद भी सरकार ने मांगे नहीं सुनी है। अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को 1600 नर्सेज कर्मियों ने अवकाश लिया है और इनमें से 1100 लोग जयपुर रैली में शामिल हुए। पदोन्नति के लाभ, संविदा की बजाय स्थायी भर्ती और पर्याप्त वेतन भत्तों आदि की मांग पर आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, आज राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर हमने आंदोलन के आज एक अंतिम टारगेट के रूप में हमने एक महारैली का जयपुर में आयोजित किया है और जिसमें 50,000 से अधिक पूरे राज्य भर से नर्सेज शामिल हो रही हैं, सामूहिक अवकाश लेकर के शामिल हो रही हैं। और आप देख रहे हैं कि अलवर जिले से भी लगभग 15 से बसें और 27 गाड़ियां जा रही हैं। हज़ारों से अधिक संख्या के अंदर अलवर जिले से नर्सेज भारी ऊर्जा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद 38 दिन के संघर्ष के बावजूद भी सरकार के संवाद स्थापित नहीं करने से समस्त नर्सेज में आक्रोश व्याप्त है और इस आक्रोश को देखते हुए आज जयपुर की तरफ कूच करने का निर्णय लिया है। और हम राज्य सरकार से आज यही संदेश देना चाहते हैं कि राज्य की राजधानी के अंदर इतनी भीड़ होगी, इसको मद्देनजर रखते हुए और मरीजों की सेवा को, आमजन की राहत को मद्देनजर रखते हुए नर्सेज को जल्दी से जल्दी राहत प्रदान करें, इससे व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सके। पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर पश्चिमी बंगाल से साइकिल यात्रा कर रहे दंपत्ति अलवर पहुंचे। वे अभी तक 18 राज्यों से गुजर चुके हैं। इस दंपत्ति ने बताया कि 26 जनवरी 2023 को उन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण के कारण बिगड़ते वातावरण और मिट्टी को संरक्षित करने पर जोर दिया है। 26 अगस्त की सुबह बिजलीगढ़ चौराहे से यह दंपत्ति जयपुर रवाना होंगे। उधर अलवर में इस दंपत्ति का प्रोफेसर विनय मिश्रा के निवास पर प्रवास रहा। वहीं उनका हसनखा मेवात नगर के निवासियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। अलवर के नगर निगम बनने के बाद भी रात के वक्त शहर के अधिकांश भाग अंधेरे में डूब जाते हैं। इससे आवाजाही में परेशानी होती है और समाज कंटकों का खतरा बना रहता है। वार्ड 9 के पार्षद विक्रम यादव के अनुसार जुलाई में आदेश आने के बावजूद रोड लाइट टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि शहर में हजारों रोड लाइटें बंद पड़ी हैं और इसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं एवं चोरियां हो रही हैं। नगर निगम अलवर के क्षेत्र के अंदर पूरा शहर अलवर आता है और अलवर शहर के जो हालात है, वर्तमान हालात हैं, पिछले 6 माह से पूरा शहर ब्लॉक पड़ा है। कहीं भी रोड लाइट की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं की गई है। यहाँ पे अधिकारीगण और जो कार्यवाहक सभापति हैं, जो कार्यवाहक महापौर है घनश्याम गुर्जर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य लाइट के संदर्भ में नहीं किया गया है। और लाइट का आप आकलन करोगे, अगर नगर परिषद के बाहर से आप निकलोगे तो आप कहीं भी जाके देखें, किसी भी आम रास्ते को लो, गली को लो, कहीं भी होप सर्कस लो, घंटाघर लो, पूरा शहर लो, सारे शहर में ब्लैकआउट है। 70 से 80% रोड लाइट बंद पड़ी है। ये कहते हैं 15-16 हज़ार लाइट है, मैं कह रहा हूँ 20,000 से ज़्यादा रोड लाइट बंद पड़ी है अलवर के शहर की। दयनीय स्थिति ये है। उच्च स्तर पर ये आदेश मांगते हैं, पत्र व्यवहार करते रहते हैं। पत्र व्यवहार करने के अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं है। आपको जब नगर निगम बन गई, आपका स्वयं का बजट है, सब आपके हाथ में, फिर उसके बाद भी इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम आदेश ले रहे हैं, हमारे पास आदेश आ गए। आदेश इनके पास पूर्व में आ चुके हैं। खुद के स्तर पे काम करना था, खुद के स्तर पे काम करना नहीं चाहते। पब्लिक को बर्बाद करने के लिए, पब्लिक को मारने के लिए काम कर रहे हैं। इनके अलावा इनके पास कोई मानसिकता, कोई सोच नहीं है। आप ये देखो ना, चोरियां नहीं, आप देखो अंधेरे के अंदर कितनी सारी दुर्घटनाएं आए दिन बीत रही हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरियां तो हो ही रही हैं। इसका लाभ तो चोरों को मिल ही रहा है। अब ये लोग क्या स्थिति बना के बैठे हैं? ये लोग चोरों को लाभ देना चाहते हैं, जनता की रक्षा करना चाहते हैं, जनता की सुरक्षा करना चाहते हैं, ये चोरों को लाभ देना चाहते हैं, ये लोगों को मरने की स्थिति में छोड़ना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जो सीट है, इस सीट डायरेक्ट जिम्मेवार है। 6 महीने से रोड लाइटें बंद हैं, इसकी जिम्मेवारी ये सीट है। भाजपा के कार्यवाहक सभापति हैं, इनके नैतिक कर्तव्य है कि समय पे लाइट दुरुस्त हो, समय पे टेंडर हो। प्रक्रिया किसके अधीन होती है? मेन सीट के अधीन। अगर मेन सीट काम नहीं कर रही तो क्यों बैठे सीट पे? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें अपना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक झूला उत्सव मनेगा। यह उत्सव रविवार से मंदिरों में मनाया जाएगा। मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित राजेंद्र आचार्य ने बताया कि इस बार 30 अगस्त को रक्षाबंधन होने के कारण झूला उत्सव 4 दिन का मनाया जाएगा। इसे लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में शाम को 6 से रात्रि 9 बजे तक झूला उत्सव मनेगा। उन्होंने कहा कि भगवान को झूला झुलाने से सभी कष्ट दूर होने की मान्यता है।
वहीं 30 अगस्त को राखियों से भगवान की झांकी सजाई जाएगी। देखिए, श्रावण का शुक्ल पक्ष जब हरियाली तीज आती है तो भगवान श्री राधा और कृष्ण जी का जो है झूला उत्सव वृंदावन से ये परंपराएं चलती आई है। कुछ परंपराएं तो वृंदावन में या आज बनारस में, कुछ अयोध्या जी में तो 15 दिन का ही उत्सव होता है, क्योंकि श्रावण शुक्ला दोष से झूला की डोरियां डल जाती हैं और वो ऐसी परंपरा है। झूला तो झूले अवध में श्री रघुनाथ जी, तो अवध जी से ये झूला आम के वृक्ष के नीचे डलते थे और तीज से ये झूला उत्सव और रक्षाबंधन तक बनता है। पर कुछ ही केवल एक अट्टा मंदिर पर दोष से और दोष तक झूला उत्सव होता है। पर हमारे यहाँ अलवर में कुछ मंदिरों में तो तीज से एकादशी, श्रावण शुक्ला एकादशी से और रक्षाबंधन का पर्व में झूला उत्सव होता है। भगवान राधा कृष्ण की झूला उत्सव में बैठाकर भगवान को जोटा देते हैं और जो मन की डोरी थी उस गति से जब जो है जीव उस ठाकुर को झोटा देते थे, उस लक्ष्मी को झोटा देते थे, तो अपनी मनोकामना पूरी होती थी। इसलिए हर मंदिरों में आज अब एकादशी 27 तारीख रविवार से एकादशी से झूला उत्सव अलवर के मंदिरों में, हमारे मंदिर लक्ष्मीनारायण मंदिर भी मनाया जाएगा और रक्षाबंधन का पर्व तक ये झूला उत्सव होगा। शाम को 7 बजे से रात को 9 बजे तक भगवान ठाकुर राधा कृष्ण जी को, लक्ष्मी नारायण जी को, जिन भगवान के मंदिर में जिस विग्रह है उसको झूले पे पधरा कर झूला देते हैं, झूठा लगाते हैं। एक एक झूठा में एक एक जीव की मनोकामना पूरी होती है और ये झूला उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ 5 दिवसीय झूला उत्सव मनाया जाता है। कुम्हार प्रजापति महाकुंभ का आयोजन शहर के कंपनी बाग में 27 अगस्त को होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम संयोजक राजीव प्रजापति ने बताया कि इस महाकुंभ में 10,000 से अधिक लोग उपस्थित रहेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीपी जोशी को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम संयोजक ने प्रमुख दलों से उनके समाज को विधानसभा टिकट दिए जाने की मांग भी की है। साथ ही बारिश के कारण मिट्टी के बर्तन बनाने के परंपरागत कार्य को नुकसान का जिक्र करते हुए मुआवजे की मांग भी उठाई है। साथ ही कुम्हारों के लिए अलग से मंडी स्थल बनाने पर जोर दिया गया है। 27 अगस्त को कंपनी बाग के अंदर कुम्हार महाकुंभ का आयोजन होगा। लगभग सुबह प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम का समय है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां हैं, समाज के सम्मान को बढ़ाना, समाज की परिस्थितियों को एक अंगड़ाई जो समाज ले रहा है, राजनीतिक भागीदारी, समाज की जो मांगे हैं, मटका मंडी का निर्माण, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार हैं उनके लिए मिट्टी की व्यवस्था करवाना, प्रदूषण के नाम से जो परेशान करते हैं उसकी मांग, एक आरक्षण के संबंधित मांग जो जनसंख्या के आधार पर हमारा हक बनता है। समाज जिस तरीके से एक पिछड़े वर्ग में जो आता है, लेकिन जो हक समाज को ओबीसी वर्ग में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सरकार से हमारी मांग है कि कुम्हार समाज को संख्या बल के आधार पर 7% का जो हक बनता है उनको आरक्षित वर्गीकृत करते। उधर कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक बाबूलाल ने बताया कि महाकुंभ में अलवर जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी प्रतिनिधि पहुंचेंगे। इस दौरान बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और कुरीतियों दूर करने पर चर्चा होगी। साथ ही राजनीतिक पार्टियों से टिकटों में हिस्सेदारी की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पार्टी सांसद महंत बालकनाथ सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी आएंगे। पूरे समाज का, प्रजापति समाज का महाकुंभ हो रहा है 27 अगस्त को और ये महाकुंभ पूरे ज़िले का है। पूरे ज़िले से हमारे प्रजापति समाज के लोग पहुंचेंगे। उसमें महिलाएं भी, बच्चे भी और वृद्ध लोग भी, जो हमारे सम्मान्य लोग हैं, सारे के सारे लोग पूरे ज़िले से आएंगे। आसपास के ज़िले से भी आने की हमें संभावना है, जैसे हमें मैसेज मिल रहे हैं। और इसकी गैदरिंग करीब 7 से 10,000 तक होने वाली है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बालिका शिक्षा के ऊपर बढ़ावा दिया जाएगा और राजनीतिक पार्टियों में हमारा हस्तक्षेप भी हम मांगेंगे, क्योंकि जो हमारा हिस्सा बनता है, जो हमारा आरक्षण के तौर बनता है, वो भी हमारा आरक्षण हमें चाहिए। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। मंत्री जूली ने इनके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन किया। वहीं कई संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को चिकित्सा शिविर लगाया गया। यहाँ आने वाले मरीजों को डॉक्टर्स ने निःशुल्क परामर्श देकर दवाएं प्रदान की।
केंद्र के कोषाध्यक्ष भारत मोदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सदस्य सुरेश गुप्ता की पत्नी सरोज गुप्ता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहां गायनी, डेंटल और जनरल मेडिसिन कैंप लगाया गया है। इसके अलावा पॉलिथीन से होने वाले नुकसान से अवगत कराते हुए निःशुल्क थैले भी वितरित किए गए। 25 अगस्त को हमारे एक सदस्य सुरेश गुप्ता जी, नीलकंठ चाय वाले, उनकी पत्नी श्रीमती सरोज गुप्ता का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में उन्होंने आज मेडिकल कैंप, गायनीज और डेंटल का निःशुल्क जो है कैंप का आयोजन किया, जिसमें जो है परामर्श और दवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं प्रत्येक मरीज को। लगभग अभी 48 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सभी निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा उन्होंने उनके हाथ से जो है थैले का वितरण भी किया गया है, जिससे जो है लोगों को ये संदेश दिया जाए कि भाई जो है बाज़ार में जो है आप पॉलीथीन न लें और थैला लेकर ही बाज़ार सामान लेने जाएं, क्योंकि पॉलीथीन जो है हमारे देश को जो है बर्बाद करने पर लगी हुई है। नालियां जाम है, गंदगी फैली हुई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ईटी विभाग द्वारा आयोजित ई कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। जिले भर से आए कक्षा 1 से 5 तक के 40 शिक्षकों को ई कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप में मौजूद गोहद रीबा के शिक्षक सुशील नागर ने बताया कि रोचक ई कंटेंट के जरिए बच्चे रुचि के साथ पढ़ाई करेंगे। यह शिविर 21 अगस्त को शुरू हुआ था। डाइट अलवर में 5 दिवसीय ई कंटेंट ट्रेनिंग में उपस्थित हूँ। यहाँ पर शैक्षणिक नवाचार के तौर पर ई कंटेंट के माध्यम से शिक्षण के लिए बताया जा रहा है। ये 5 दिन का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में हमें बहुत सारी जानकारी, नई जानकारियाँ जो ऑनलाइन शिक्षण के बारे में बताई गई हैं, बहुत ही सारगर्भित, और इन चीज़ों से बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि कोरोना काल की परिस्थिति के पश्चात जो ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चला, उसके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से शैक्षणिक कार्य को किस तरह से बेहतर और उन्नयन बना सकते हैं। इसमें समय की बाध्यता न होकर इसके एक ये लाभ है कि जब भी बच्चा का मन करे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको आप घर पे भी देख सकते हैं, या स्कूल पीरियड के अतिरिक्त अपने अभिभावकों के साथ, या जो भी लगता है, या कोई जानकारी हम शेयर करना चाहें, या अपना ज्ञान अर्जन के लिए हम ऑनलाइन रूप से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 28 अगस्त को हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों की ओर से धार्मिक यात्रा प्रस्तावित है। इसमें ब्रजभूमि कल्याण परिषद के प्रतिनिधि भी नजर आएंगे। परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक इस धार्मिक यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जल्दी इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके लिए 27 तारीख को जो है हम जाएंगे और बढ़तरी जो है गौमुख से जल लेकर के आएंगे, और वो जल ला करके मंदिर पे रखेंगे, और यहाँ से बसों में, गाड़ियों में इसके माध्यम से सब लोग रवाना होंगे और वहाँ नूह नल्लड़ मंदिर जा करके और जलाभिषेक करेंगे। हालांकि अभी ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से ऐसा खबर लगी थी कि वहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि G20 का सम्मेलन है, लेकिन G20 सम्मेलन तो बाद में है। अभी 30 तारीख 28-30 में अभी कोई सम्मेलन वगैरह नहीं है ना। तो हमारी प्रशासन से भी यही अनुमति के लिए रहेगी बात कि भाई देखिए, हमारी धार्मिक मंदिरों में जाने के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी अपने किसी भी मंदिर में जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, तो हम लोग जाएंगे। अलवर से जो लगभग हम जो जाएंगे 2 बसें हैं और लगभग 10-20 गाड़ियां हैं, और तमाम तरह से फिर अकबर यहाँ से जाएंगे, अपने रामगढ़ से काफ़ी लोग जाएंगे और गोविंदगढ़ से जाएंगे, सब जगह से जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी 500-1000 की तादाद में लोग बाग हो सकते हैं। प्रयास वीरा केंद्र महावीर इंटरनेशनल की अलवर इकाई की ओर से शहर में तीजोत्सव मनाया गया। साथ ही मासिक बैठक भी हुई। इस बैठक में तय हुआ कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए सहयोग किया जाएगा।
इसके अलावा बेबी किट प्रोग्राम, वृद्धाश्रम में भोजन करवाने और गायों को चारा डालने आदि कार्यक्रम जारी रहेंगे। वहीं बैठक के बाद वीरा संस्था के सदस्यों द्वारा झूला झूलने के साथ ही तीज के गीत गाए गए, वहीं एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। वन विभाग अधीनस्थ कर्मचारी संघ की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष जारी है। प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि हाल ही में सरिस्का गेट पर बंद कर वन कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगों को लेकर उदासीनता बरत रही है। गुर्जर ने चेतावनी दी है कि जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में वन्य जीवों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। कई वर्षों से वनकर्मी अपनी 15 सूत्रीय उचित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके तहत हाल ही में कुछ महीनों पहले सरिस्का में उच्च स्तर पर प्रदर्शन किया था, गेट बंद किए थे। लेकिन सरकार उदासीन बनी हुई है और वन कर्मचारियों की मांगों को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। इसको लेकर पिछले कई महीने भी हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई है। हाल ही में कुछ दिनों पहले वन मंत्री जी से हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की वार्ता हुई है, जिसमें सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर मांगों को उठाए जाने तथा शीघ्र ही पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। अगर सरकार समय रहते वनकर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो मजबूरीवश वनकर्मी एक बार पुनः आंदोलन करेंगे और जिसका पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जो भी वन्य एवं वन जीवों का नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वनकर्मियों की मांगों को लेकर सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर उनकी उचित समाधान की दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अकबरपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था के लिए CHO लगाए गए हैं। प्रदेश व्यापी आह्वान पर नर्सिंग कर्मचारी 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 8 नर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने की वजह से उप स्वास्थ्य केंद्रों से CHO की नियुक्ति की गई है।
उधर साहुड़ी सीएचओ गणेश मीणा का कहना है कि अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सुविधा के लिए 3 पारियों में 3 सीएचओ बारी बारी में ड्यूटी देंगे। नर्सिंग कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर है पूरे राजस्थान में। उसके चलते आज हमारे सीएचओ है, मैं सावड़ी में हूँ, एक वनिता जी है जो बंदीपुरा से उनकी ड्यूटी लगाएंगे आधार संभालने के लिए। और फिर ये मॉर्निंग शिफ्ट है, फिर इवनिंग शिफ्ट में 2 सीएचओ लगाए, फिर नाइट शिफ्ट में 2 सीएचओ लगाए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के दावेदार एडवोकेट देशराज खरेरा के अनुसार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रहित के काम कर रही है। इसके बल पर प्रदेश में बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। खरेरा ने बताया कि उनकी मां प्रधान एवं वह स्वयं सरपंच और जिला पार्षद रहे हैं। इसके अलावा भाजपा द्वारा टिकट देने एवं जनता द्वारा चुनने की स्थिति में वे सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य करेंगे। मैं देशराज खरेरा एडवोकेट हूँ। पहले मैं सरपंच रहा हुआ हूँ, मेरी माताजी प्रधान रही है और मैं जिला परिषद सदस्य रहा हुआ हूँ। और मैं लगातार क्षेत्र के अंदर अलवर ग्रामीण में डोर टू डोर, मैन टू मैन, प्रत्येक व्यक्ति सभी समुदायों से दिन रात संपर्क कर रहा हूँ। क्योंकि लगातार यहाँ पे अब तक जो 15 सालों के अंदर जो काल चला है, इस 15 साल के अंदर उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। और मैं साफ शब्दों में ये कहूँगा कि अब परिवर्तन की लहर है। इस समय आम जनता चाहते हैं कि परिवर्तन हो, युवा को बनाए, जो पूरे क्षेत्र के अंदर एक परिवर्तन करना चाहते हैं। यहाँ पे इन 15 सालों के अंदर जो विकास की गति देखते हैं, तो जो और 11 विधानसभाओं को, जो अलवर जिले की विधानसभा 11 है, उनको कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 0 यहाँ के नाम पे ऊपर 1% काम नहीं हुआ। ना कहीं रोड है, ना कहीं नाली है, ना कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जहाँ विकास का नाम लिया जा सके। अगर मैं इस लायक हुआ तो मेरा सबसे समानता का और एक भाईचारा का संबंध रहेगा। जिस तरीके से मैं आज जनसंपर्क कर रहा हूँ, हर व्यक्ति के, हर इस गांव के हर ढाणी के कोने कोने तक मैं जा रहा हूँ, उनको मेरा आईडी कार्ड नंबर दे के एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर मेरे को आज भी मेरे लायक कोई काम हो तो मैं आधी रात के लिए तैयार हूँ, आप मेरे से रूबरू संपर्क करें। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार की जो जड़ पहना रखी है, मैं मेरे कार्यकाल का चैलेंज करता हूँ। मेरी मदर प्रधान रही, उस कार्यकाल का मैं आपको 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है कि मेरे समय का कोई भी सरपंच या मेरे समय का कोई भी सेक्रेटरी या कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढ कर ला दो कि वो ये कह दे कि हमने कोई कमीशन खोरी की हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ला के ढूंढ के देता है तो मैं 5 लाख रुपए आपको भी देने के लिए तैयार हूँ। आपके चैनल के जरिए मैं सार्वजनिक घोषणा करता हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति ला देना कि अगर हमने भ्रष्टाचार के नाम पे, कमीशन के नाम पे 1% भी कोई वो गड़बड़ी की हो तो मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। या फिर ये लोग हैं जो अब फिलहाल के अंदर जो चुनाव बने हुए हमारे राज्य कर रहे हैं, ये घोषणा कर दे कि हमने किसी से रुपया लिया हो तो फिर। भाजपा की ओर से मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। धरना स्थल पर मौजूद पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि भाजपा शासन में किसानों के साथ अन्याय हुआ है और हर रोज बिजली कटौती की जा रही है। उधर पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ने की बात कही। साथ ही एडवोकेट देशराज खरेरा एवं रिंकी वर्मा ने भी अपने विचार रखे। उधर इस दौरान सरिता राज जाटव, विधानसभा संयोजक शिवचरण शर्मा एवं प्रभारी जितेंद्र गोयल, मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, तुलसीदास, त्रिलोक जोशी और पूर्व मंडल अध्यक्ष हितेंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे। हमने तो डीपीआर बना के रख रखी है, अरे उसको लेने कौन आएगा? तुमको तो केंद्र की सरकार को डीपीआर दी गई। और मैं आज बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हम यहाँ जो बैठे ना, आज बिजली के लिए हमको आगे चल के पानी के लिए हाईवे रोड जाम करने पड़ सकते। और मैं विश्वास भी दिला रहा हूं, मुझे जो लगता है 3 महीने के बाद में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में अच्छे बहुमत से। उधर अघोषित विद्युत कटौती के चलते अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार उनकी रात की नींद और दिन का चैन गायब हो गया है। इसके अलावा बिजली नहीं मिलने से इन दिनों लाल प्याज का कंड लगाने वाले किसान भी परेशान हैं। क्षेत्र में आए दिन अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। बहुत खराब आ रही है। पिछले 7 दिन से लाइट नहीं आ पा रही है, 1 घंटा भी लाइट नहीं आ रही है। बहुत दिक्कत आ रही है किसानों को, 1 घंटा भी लाइट नहीं आ पाती है। और वैसे ही बारिश नहीं हो रही है, इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा।
फसल सूख रही? हाँ, फसल सूख रही है, बहुत ज़्यादा फसल सूख रही है। बहुत लाइट की कोई मतलब नहीं, लाइट आती नहीं है, 1 घंटा भी नहीं आती है लाइट जो, क्या करें। ये अघोषित कटौती हो रही है, इससे परेशान है हम। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील में भारतीय किसान संघ के प्रांतीय मंत्री बाबूलाल पोसवाल के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इसमें जिला मंत्री अवधेश नरूका, सतीश चौधरी, जगदीश कुमार और जितेंद्र मिश्रा सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। इस दौरान सदस्यता अभियान के लिए ग्राम पंचायत का आवंटन किया गया। पोसवाल ने बताया कि क्षेत्र में विद्युत कटौती को लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। हमारा भारतीय किसान संघ का प्रत्येक अलवर जिले की तहसीलों में पहुंचकर किसानों को जागरूक करना, जिससे कि भारतीय किसान संघ की जो सदस्यता अभियान चल रहा है उस सदस्यता अभियान को बढ़ावा मिल सके। इसलिए आज मालाखेड़ा तहसील में तहसील बैठक की गई थी और तहसील स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जाकर ग्राम पंचायत स्तर तक भारतीय किसान संघ के सदस्य बनाना है, जिससे कि किसानों की जो भी समस्या है उन समस्याओं पर एकजुट होकर मांग कर सकते हैं और प्रशासन से इस बारे में अवगत करा सके। अकबरपुर ग्राम पंचायत में पेयजल सप्लाई लाइन जगह जगह से जर्जर है। इस वजह से सैकड़ों लीटर पानी रोजाना बह जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर में हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन पाइपलाइन टूटी होने के कारण पानी व्यर्थ बह जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप भी यही स्थिति बनी हुई है। जी के जलदाय विभाग की कमी की वजह से पाइपलाइन टूटी हुई है, पानी व्यर्थ बह रहा है। घनी जगह तो पीने के लिए पानी नहीं है, जगह पानी होते भी व्यर्थ बह रहा है और जलदाय विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से रोड पर कीचड़ भी हो जाती है और गंदगी का आलम रहता है। अकबरपुर गांव में भाजपा नेता अशोक वर्मा ने दौरा किया। यहां अनेक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। गौरतलब है कि अशोक वर्मा अलवर ग्रामीण विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वे हाल ही में बसपा पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से सभी खुश हैं और राजस्थान में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। और वहीं अकबरपुर कस्बे में इन दिनों बिजली कटौती के चलते किसानों को कठिनाई हो रही है। इस बार बरसात अधिक नहीं होने की वजह से बिजली की खपत अधिक है। घरों में कूलर और एसी चल रहे हैं। फसलों को बारिश का पानी नहीं मिलने के कारण बिजली के जरिए सिंचाई की जा रही है। इस वजह से खपत बढ़ गई है। बरसात कम होने से बिजली की खपत ज़्यादा हो गई है। किसान को इस टाइम प्याज की फसल, खरीफ की फसल, बाजरे की फसल, सारी फसल बिजली कम आने के कारण किसान काफ़ी परेशान है बिजली कम आने से और फसलों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस टाइम बिजली की बहुत ही आवश्यकता किसान को है बिजली की और बिजली राजस्थान में बिल्कुल ही गुल हो रही है। मेरी राजस्थान सरकार से अब एक विनती है कि बिजली को तुरंत प्रभाव से जल्दी बिजली अधिक से अधिक चालू करे, ताकि हमारा किसान पहले ही परेशान है, कर्ज से मारा हुआ किसान है। इस टाइम बाजरे की फसल बिगड़ पानी के खराब हो रही है बारिश कम होने के कारण, और दूसरी तरफ हमारी प्याज की फसल लेट हो रही है लगने के कारण, क्योंकि न तो बिजली आती है न पानी लगता है, इसलिए सारी चीज़ ही नष्ट होती जा रही है राजस्थान में। राजस्थान सरकार से अपील करता हूँ तुरंत प्रभाव से बिजली अधिक से अधिक चालू करें। भर्तरी धाम और नलदेश्वर धार्मिक स्थलों पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए अकबरपुर के ग्रामीणों ने भंडारे का आयोजन किया। कुशालगढ़ में यह व्यवस्था की गई है। यहाँ टेंट लगाकर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन धार्मिक स्थलों पर सावन और भादो मास में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखी जाती है। सावन का महीना है, लोग के भंडारा करवाते हैं, लोग के प्रसादी दे रहे हैं। कितने लोगों मतलब किन के सहयोग से हो रहा है? गांव के सहयोग से हो रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का शिलान्यास किया। 50 लाख रुपए की लागत से बख्तपुरा रोड से डोबा रिंगसपुरी तक निर्माण होगा। साथ ही 50 लाख रुपए की लागत से डहलावास से सीरावास तक सड़कें बनेंगी। वहीं शिलान्यास के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री जूली का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री जूली ने बताया कि ग्रामीणों की पुलिया एवं सड़क की मांग अब पूरी हो गई है। वहीं कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के सदस्य रामजीलाल बैंसला, ग्रामीण ओम प्रकाश गोलिया, पार्षद सुरज्ञानी मीणा एवं निहाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। और अब चलते खैरतल तिजारत जिले की खबरों की तरफ। खैरतल जिले क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी ने बताया कि किशनगढ़ बास डीएसपी सुरेश कुड्डी और थाना पुलिस ने यहां पहाड़ में अवैध खनन के दौरान कार्रवाई की। इसके तहत एक ट्रैक्टर और कंप्रेशर ड्रिल मशीन जब्त की गई है। इसके चलते खलबली मच गई। उधर खैरतल तिजारत के कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा
और एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने एलईडी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला सचिवालय खैरतल परिसर से ये वैन रवाना हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर बैरवा ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार इस मोबाइल वैन के जरिए होगा। एलईडी मोबाइल वैन जिले के गांव-गांव में पहुंचेगी। और वहीं खैरतल कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन पर डिविजनल कमिश्नर अतर सिंह नेहरा द्वारा स्थायी झंडारोहण किया गया। इस दौरान पुलिस गार्ड्स की ओर से सलामी दी गई। वहीं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम के दौरान किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया, जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, अतिरिक्त कलेक्टर ओपी सहारण आदि उपस्थित रहे। तिजारा में आगामी चुनाव को देखते हुए गतिविधियां बढ़ रही हैं। वहीं वर्तमान विधायक संदीप यादव के कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत मुंडाना के निवासियों ने अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों के मुकाबले खासे विकास कार्य हुए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और सीवर लाइन आदि कार्य इनमें शामिल हैं। साथ ही कई विद्यालय क्रमोन्नत करवाए गए हैं। के मुंडाना पंचायत में पहुंचे हैं और इन लोगों से हम वर्तमान विधायक के बारे में बात करेंगे। क्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क के बारे में इन लोगों से जानेंगे। क्या विकास विधायक ने कराया है, आइए जानते हैं। क्या नाम है श्रीमान जी? विक्रम सिंह जी। विक्रम जी बताएं, वर्तमान विधायक द्वारा आप ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास कराए? वर्तमान विधायक माननीय श्री संदीप यादव जी द्वारा 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो आपकी बात क्या है। हमारी ग्राम पंचायत में तो मेरे हिसाब से 47 ग्राम पंचायतों में प्रथम स्थान रही है आपके। जैसे 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी की योजना में, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 पशु स्वास्थ्य केंद्र और जल जीवन मिशन योजना के तहत तो इतना कराएगी बूझो मत 5 गाँवों में। और नरेगा का कार्य रहा और हिंगवाड़ा से जलालपुर तक 1,36,00,000 रुपए की लागत से डामरीकरण हुआ। स्कूल के बारे में हमारा अच्छा काम करा है सब। हमने यहाँ मांगी थी उर्दू मांगी थी, उर्दू भी हमें मिल गई। हिंदी मांगी तो हिंदी की भी हमारी जो है उन्होंने बात मान लिया। हिंदी भी हमें मिल गई। अच्छा, हाँ। और स्कूल में हमारा अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप विधायक से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, हम साहब विधायक से खुश हैं। अच्छा कार्य करा है विधायक ने? अच्छा किया है साहब, हमारे जो विधायक है उसने अच्छा काम किया है। रोड बनवाया, सीसी रोड बनवाया, सीवर लाइन डलवाई है और 12 तक स्कूल करवाया है। ये काम करा, बहुत बढ़िया काम करवाए हैं उसने। और पानी की जो परेशानी थी, हमारे घर के आगे पानी लगवा दिया नल में। आप विकास कार्य से खुश हैं? हाँ खुश हैं सबको। संदीप यादव जी ने बहुत अच्छा काम कराया, सड़कें सारी पक्की हो गई हैं और हमारा जो स्कूल है इसको ये 12वीं तक हो गया है। इस बार ही अभी इसी साल न्यू एडिशन हुआ है 12वीं में। अच्छा। और बहुत सारे काम है जो विकास के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया है। और जो भी अपने राजस्थान में अच्छा ही काम कर रहा है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार। और संदीप जी को तो बिल्कुल पर्सनली वोट देंगे हम, पहले से भी कांग्रेस को वोट दे रहे, तो उस विकास को नजरिए के देखते हुए तो बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल वोट देंगे। लाइन और स्कूल की 4 दीवारी करवाई, शमशान की 4 दीवारी और सोसाइटी मंजूर करवाई है। हाँ खुश साहब, संतुष्ट है? संतुष्ट। यदि विधायक को दोबारा टिकट मिल जाती तो आप विधायक को वोट देंगे? हाँ वोट देंगे। क्या एक तो शमशान घाट की 4 दीवारी करवाई, स्कूल की बाउंड्री करवाई और पाइप पानी की सीवर लाइन दबवाई। बहुत संतुष्ट है, खूब काम करवाई। जैसे क्या क्या करवाए? स्कूल की बाउंड्री करवाई, पाइप लाइन दबवाई, सीवर लाइन दबवाई और सोसाइटी मंजूर करवा रखी। सोसाइटी मंजूर करा, कई काम। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ। कांग्रेस सरकार के जो 4.5 साल के जो कार्य और माननीय हमारे विकास पुरुष संदीप यादव जी के जो कार्यकाल में जो काम हुए 70 साल में भी नहीं हुए इतने कार्य हुए। मैं अपनी ग्राम पंचायत की बताऊं तो मेरी ग्राम पंचायत में 2 स्कूल 12 तक क्रमोन्नत हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। दूसरा काम जो कि मेरे जो 70 साल से हिंगवाड़ा से जलालपुर जो कनेक्टिविटी थी नहीं थी, बिल्कुल ग्रेवल था 70 साल से, वो आज बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट। आज आवागमन है, हम कम से कम 4 किलोमीटर की ओर बच गई। तिजारा हम जाए तो सीधे यहाँ से कनेक्टिविटी कर दी। दूसरा, हर ग्राम, मेरे पंचायत में 5 गांव है, हर गांव में सीवर लाइन से कनेक्टिविटी कर दी है। और मेरा भी लगभग 4 गाँव मेरे कंप्लीट हो गया। जलालपुर का टेंडर हो गया है अभी,
वो काम अभी प्रगति। शिक्षा की बात करें तो क्या विकास हुआ है? शिक्षा के बारे में विकास करें, 2 स्कूल मेरे स्कूल 12 तक करके दिए हैं अभी हाल में ही, माजरा पीपली और जो हेडक्वार्टर मेरा मुंडाना वहाँ पे। और मेडिकल के डिपार्टमेंट में बात करें तो 2 स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं, पशु चिकित्सा मेरी पंचायत में दिया है मेरे सामने, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शमशान घाट के रास्ते। आप विकास कार्य से खुश हैं? बिल्कुल। टपुकड़ा पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी जाकिर को गिरफ्तार किया गया है। भिवाड़ी एसपी करण शर्मा के निर्देश पर भगवान साई के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। उधर इसके अलावा करीब 7 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी इमामुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। वह खैरतल का निवासी है। साथ ही 6 वर्षों से फरार चल रहे वारंटी गोपी को भी पकड़ा गया है। इन सबके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी कर रखे थे। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बाल विकास परियोजना अधिकारी की ओर से किशनगढ़ बास सीनियर स्कूल से महिला रैली का आयोजन किया गया। इसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण एवं एसडीएम गंगाधर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभागीय अधिकारी बीना गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जन जागरूकता लाई जा रही है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली गई। इस मौके पर कमला, गीता रानी, राजबाला, चरण, सरोज और किरण कुमारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। मालाखेड़ा वैश्य महिला इकाई द्वारा तीजोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और ईश वंदना के साथ हुई। इसके अलावा सामूहिक रूप से नृत्य गीत भी प्रस्तुत किए गए। उधर निवर्तमान अध्यक्ष नीता खंडेलवाल के दिशा निर्देशन में वैश्य महिला समिति के चुनाव निर्विरोध संपन्न कराए गए। इसमें अध्यक्ष संतोष सर्राफ, उपाध्यक्ष संतोष खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष अलका खंडेलवाल, महासचिव लीलावती गुप्ता और सचिव सरिता खंडेलवाल चुनी गई। इसके अलावा संरक्षक सरोज गुप्ता एवं उर्मिला गुप्ता को बनाया गया है। रामगढ़ में शुक्रवार को भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा, निर्मल सूरा, राजेंद्र मिश्रा और जिला पार्षद गगनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। सभा में तो धरना प्रदर्शन कर जा रहा है एसडीएम कार्यालय में। ये निकम्मी सरकार के ऊपर हम सबने कार्यकर्ताओं ने मन बना रखा है, इसको काट के फेंकने का है। इनका आए दिन ये देखो भ्रष्टाचारी में लिप्त हो रही है सरकार। इन्होंने 4.5-5 साल तक तो कोई काम करा नहीं। अभी 1 महीने में ये रेवड़िया बांट रहे हैं कि इनका एक दिमाग लग रहा है कि जनता को बहकाओ। जनता बहकने वाली राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में, 200 में से 180 जीतने जा रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपखंड कार्यालय रामगढ़ पर धरना दिया जा रहा है और धरने के बाद हम ज्ञापन देंगे। इस निकम्मी कांग्रेस की सरकार ने लगातार पूरे कार्यकाल में तब जनता को इतना परेशान किया है, चाहे बिजली के बिल हों, चाहे लगातार बिजली कटौती हो, किसानों के लिए बिजली कटौती हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, हर चीज़ में ये सरकार नंबर 1 पर रही है। आज सरकार द्वारा जो फूड पैकेट भी बांटे गए तो उसमें भी कोई 10 या 20% की नहीं 100% की भ्रष्टाचार निकला है। जैसलमेर का सैंपल उसमें क्लियर आया सैंपल में कि इस सरकार द्वारा जो फूड पैकेट बांटे गए हैं वो 100% भ्रष्ट हैं। उनसे ये इस सरकार ने ये नहीं देखा कि लोगों में बीमारियां होंगी, आमजन में कुछ भी रोग पैदा हो सकता है और वो फूड के पैकेट बांटती है। तो ऐसी भ्रष्ट, निकम्मी और नाकारा सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम के तहत विधानसभा स्तरीय कार्यशाला होटल स्वरूप बिलास में संपन्न हुई। इसमें मंत्री टीकाराम जूली, SC/ST वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव और मिशन के कोऑर्डिनेटर हरदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि इस मिशन के तहत कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक एवं हिमाचल में अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। इसी तर्ज पर अब राजस्थान में हर विधानसभा में 1 दिवसीय कार्यशाला हो रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मजबूत एवं नए चेहरों को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आदरणीय शंकर यादव जी यहाँ पे पधारे हैं, चहल साहब यहाँ पे पधारे हैं। या जो SC की जो सीटें हैं उन पे लीडर डेवलपशिप का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि राहुल गांधी जी खुद इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार की सीटें हैं उनमें लीडरशिप को डेवलप किया जाए और वो नेता आगे चल के जनता का काम करे। ये नहीं हो कि कोई लीडर है उसको मौका नहीं मिले। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में शेड्यूल ट्राइब की जो लोकसभा
सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ मजबूती के साथ नए नेतृत्व की तलाश कर नए नेताओं को खोजने का काम शुरू किया है और उसके माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के कार्यक्रम है, कांग्रेस की उपलब्धियां है, स्वतंत्रता संग्राम से पहले और बाद में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश के विकास के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, उन तमाम चीज़ों को हम आवाम के सामने लेके जाएंगे और लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत एक नई लीडरशिप डेवलप करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का अभूतपूर्व काम राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया। इसी अनुरूप आज हम यहाँ हैं और माननीय काबीना मंत्री हमारे माननीय जूली साहब के नेतृत्व में हम अलवर ग्रामीण विधानसभा में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि माननीय जूली साहब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए एक नई मिसाल कायम हुई है। एक नई कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान के आखिरी छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके दरवाजे पर पहुंचे और ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को और हमारे समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री माननीय टीकाराम जूली साहब को जाता है कि उन्होंने अभूतपूर्व काम करके इस राजस्थान को एक नई दिशा और नई राजस्थान को नए सफर की ओर ले जाने का प्रयास किया है। बगड़तिराहा पुलिस ने अपहरण के आरोप में एक शातिर को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने 17 जुलाई को यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया है कि दुकान पर आते उसके भतीजे को आरोपियों ने अपहरण कर पिटाई कर डाली। इसके बाद मोबाइल छीनकर फरार हो गए। एसएचओ ब्रिजेश तंवर के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम गूगदोड़ निवासी अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। विद्युत निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा है। सीएम के नाम दिए ज्ञापन में बताया गया है कि मांगों को लेकर अधिकतम कार्मिक सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। ऐसे में सब स्टेशनों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। वहीं विद्युत व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। ऐसे में सहायक अभियंताओं और अन्य कार्मिकों ने मांगे तत्काल मंजूर करने पर जोर दिया है। हम लोग सभी अलवर जिले के जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता आज इकट्ठा हुए हैं। हमने मंत्री जी टीकाराम जूली जी से मुलाकात की है और उनको ज्ञापन सौंपा है कि जो हड़ताल कनिष्ठ अभियंताओं की, तकनीकी सहायकों की हमारी 21 तारीख से महापड़ाव जयपुर में चल रहा है, तो उन मांगों को जायज़ ठहराते हुए उनका नैतिक समर्थन करने के लिए आज हम लोग आए हैं। पिछले 4 दिन से फील्ड में हालत बहुत ख़राब हो रही है। कोई भी हादसा होने का डर हो रहा है। ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, बिजली सप्लाई सुचारू उपभोक्ताओं को नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने भी ये निर्णय लिया है हमारी एसोसिएशन ने कि सोमवार से सभी लोग हम लोग अवकाश पे रहेंगे और सभी लोग हम जयपुर कूच करेंगे और पीछे से कोई भी विद्युत व्यवधान होता है तो उसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन रहेगा। आज अलवर सर्किल के जितने भी सहायक अभियंता हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर्किल लेवल पे और यहाँ मीटिंग की है। ज्ञापन दिया है एससी साहब को, अधीक्षण अभियंता अलवर सर्किल को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने जो कनिष्ठ अभियंता हड़ताल पे हैं और हमारे तकनीकी कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उनकी मांगों को समर्थन में आज ज्ञापन दिया गया है। एवं इसके साथ ही यह ज्ञापन में यह कहा गया है कि मंडे से सभी सहायक अभियंता मास सीएल पे चले जाएंगे, मास लीव पे चले जाएंगे, जिससे विभाग का पूरा कार्य रुक जाएगा। क्या मुख्य मांगे ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे मुख्य मांग है, जिसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा बिना कोई पैसा जमा करवाए दे दिया गया, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों से पैसे की डिमांड नोट के जरिए कुछ पैसे की डिमांड की गई है कि वो पैसा जमा करवाएंगे तभी हम आपको बेनिफिट दे पाएंगे। इसके अलावा 9, 18, 27 जो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में 155 पॉइंट पे लिया गया है, उस पॉइंट को लेके भी 9, 18, 27 वाला अभी तक जो बजट घोषणा में किया गया था उसकी पालना विद्युत विभाग में नहीं हुई है। कला कॉलेज में लगे रोजगार मेले में अधिक भीड़ के चलते धक्का मुक्की की स्थिति भी पैदा हुई। अभ्यर्थियों के रेले के कारण कुछ युवक नीचे गिर पड़े। हालांकि पास से गुजरते युवकों ने उन्हें संभाल कर उठा लिया। गौरतलब है कि इस राज्य स्तरीय मेले में कई जिलों के अभ्यर्थी पहुंचे थे। लग जाएगी, लग जाएगी। आज चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
बिजली कटौती के विरोध में भाजपाइयों ने निकाली रैली, मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। वहीं पानी नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने कटी घाटी के पास रोका रास्ता। मेगा जॉब फेयर में उमड़े बेरोजगार युवक, कला कॉलेज में पहुंचे 42 कंपनियों के प्रतिनिधि। रोडवेज कर्मियों ने होप सर्कस पर बनाई मानव श्रृंखला, नई भर्ती और बसों की खरीद सहित उठाई गई मांग। और हनी ट्रैप के बाद अपहरण और लूट को अंजाम देने वाले गैंग के शातिर दबोचे। अकबरपुर पुलिस ने महिला सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।